हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं हूं आपका अमित सर और आप हो दिनेश स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पर आपको मिलेगा क्लास 8, 9, 10 का मैथ्स, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, प्रैक्टिस सेट वाइज, चैप्टर वाइज, ईच एंड एवरी क्वेश्चन के सॉल्यूशन विद अ ग्रेट एक्सप्लेनेशन, एकदम इजी वे में। ओके, आपको मैं बता दूं फ्रेंड्स कि पहले आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपको यहाँ पर पूरा मैथ्स मिलने वाला है। ओके, दूसरी बात, लाइक करें, कमेंट करें, मैक्सिमम स्टूडेंट तो शेयर करें कि भाई अमित सर है, दिनेश सर है, जो 8, 9, 10 का मैथ्स एकदम इजी करके आपको बताते हैं। ओके, और हमारा प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में आप जाके चेक कर सकते हो। क्लास 8 का पूरा आपको सीक्वेंस से मिलेगा, 9 का सीक्वेंस से मिलेगा, अलजेब्रा ज्योमेट्री के अलग अलग प्लेलिस्ट है। 10th का फुल पोर्शन पढ़ा के हो चुका है, आपको वहां पर मिल जाएगा अवेलेबल। ओके, तो चलिए देखते हैं। लास्ट टाइम हम लोग ने 5.1 किया था, प्रैक्टिस सेट 1.5.1। ओके, और इस बार हम लोग करने वाले प्रैक्टिस सेट 5.2, और ये लेक्चर नंबर 2 है गाइस। लेक्चर नंबर 1 में जो है 5.1 हम लोग ने किया था। बहुत सिंपल है, ये क्या है, k प्लस फोर द होल क्यूब है। k प्लस फोर द होल क्यूब, 3 को हम लोग क्यूब बोलते हैं, 2 को हम लोग स्क्वायर बोलते हैं। इसका एक फॉर्मूला होता है जो आपको पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है सर? फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगा, नो प्रॉब्लम। ओके, a प्लस बी द होल क्यूब का फॉर्मूला क्या है? देखिए, फॉर्मूला आपको पता होगा तो आप देखिए यहाँ पर मैच खा रहे हैं ना। a के जगह पे k है, b के जगह पे 4 है, बराबर। होल ब्रैकेट है और रेस टू क्यूब है, बराबर। तो अगर फॉर्मूला आ गया सर तो सम तो बिल्कुल इजी है, बहुत सिंपल है फॉर्मूला। देखिए, पहला a लिखिए, प्लस 3ab प्लस 3ab प्लस बी क्यूब। क्यूब नहीं, सॉरी, क्यूब नहीं, क्यूब अभी नहीं, मतलब क्यूब तो लगेगा बट अभी नहीं। ओके, मैं जब आपको बताऊंगा कैसे, तो अब देखिए, फॉर्मूला रीड करना या याद करना एक बात हो जाती है, दूसरी बात हो जाती है कि सर बिना याद किए कैसे आएगा। तो मैं बता रहा हूँ वैसे आएगा। ए प्लस बी द होल क्यूब लिखो, ए 3ab प्लस 3ab प्लस बी। सर 3ab क्यों? क्योंकि 3 हायर ऑर्डर क्या है, 3 हायर ऑर्डर मतलब क्या, तो इसका रेज टू पावर है वो कितना है, 3 है ना, इसीलिए ए 3ab 3ab बी, ए 3ab 3ab बी लिख लिया। फिर ए के साइड से 3 to 1 चालू करो, बी के साइड से 3 to 1। कैसे? ऐसे 3 2 1। जब हम लोग ये लिखते हैं ना तो सिर्फ ए को देखो, सिर्फ ए को देखो, आपका फोकस ए पे होना चाहिए। पहला ए रेस टू 3, दूसरा ए रेस टू 2, तीसरा ए रेस टू 1। समझ में आया आपको? नेक्स्ट बी को भी ऐसे करेंगे, पीछे से, पहला बी रेस टू 3, दूसरा बी रेस टू 2, तीसरा बी रेस टू 1। ये आपका फॉर्मूला बन गया। तो आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत भी नहीं, आप ऐसा करके भी आप सम सॉल्व कर सकते हो। अब क्या करेंगे सर? अब आपके दिमाग में फिट कर लो कि ए कौन है, बी कौन है। ए कौन है रे बाबा, यानी बी कौन है, इधर मैं लिखता हूं। ओके गाइस, ए कौन है, ए कौन है, यहां पर देखो, मैच करो, मैच करो। देखो मतलब कैसा है कि अलग अलग जो है सेट है। अभी ये ए प्लस बी द होल क्यूब है, तो ए प्लस बी द होल क्यूब है, बराबर। ए के जगह पे कौन है वो चेक करो, ए की जगह पे कौन है, के है सर, के है, ए के जगह पे के है। ओके, बी के जगह पे कौन है वो चेक करो, बी के जगह पे कौन है, बी के जगह पे प्लस 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 प्लस, के ए ब्रैकेट ब्रैकेट क्यूब क्यूब। बी के जगह पे 4 है सर, तो बी का वैल्यू 4 हो गया। बी का वैल्यू कितना हो गया? बी का वैल्यू 4 हो गया। अब उसके जगह पे रख दो, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। यहाँ पर इसके जगह पे ये रख दो, के प्लस, एक सेकेंड ना गाइस, एक काम करता हूँ, मैं फॉर्मूला लिखा है मैंने ना, इधर मैं कलर चेंज करता हूँ। ओके ओके, के प्लस 4 द होल क्यूब। ओके, अब देखो, ए के जगह पे के है, ए के जगह पे के है, तो ए के जगह पे यहाँ पर क्या आएगा, के आएगा, तो के क्यूब आएगा। ये मेरा के स्मॉल है गाइस, आप कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर भी स्मॉल के है, बिकॉज क्वेश्चन में स्मॉल के है ना, जैसा रहेगा वैसे लेना चाहिए। प्लस 3, ए के जगह पे के स्क्वायर, बी के जगह पे 4, 4 रेस टू 1। अब 1 नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, क्यों? क्योंकि रेस टू में अगर कुछ भी नहीं है तो 1 ही होता है। तो आप 4 रेस टू 1 लिखो या सिर्फ 4 लिखो, चलेगा, नो प्रॉब्लम। प्लस 3, ए के जगह पे के 1 नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। फिर बी का स्क्वायर, बी क्या है 4, 4 का स्क्वायर, ये ब्रैकेट में डालेंगे हम लोग। ओके, 4 का स्क्वायर है, यहाँ पर भी ये ब्रैकेट में डालेंगे। ओके, क्योंकि ये स्क्वायर पहले होगा और मल्टीप्लाई बाद में होगा, इसके लिए प्लस बी का क्यूब प्लस 4 का क्यूब। ओके, अब सॉल्व करेंगे। के का क्यूब, के क्यूब प्लस 3 इंटू 4, जो नंबर वाला है नंबर वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा, जो अल्फाबेट है वो अल्फाबेट के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो 3 और 4 नंबर है ना, तो नंबर को मल्टीप्लाई कर दो, 3 4 जा 2
फिर k का स्क्वायर तो k स्क्वायर, ये सॉल्व हो गया। इस तरह से आपको सॉल्व करना रहता है। स्क्वायर में वापस से आपको लिख देता हूँ ताकि प्रॉपरली समझ में आए। बड़ा मजा आ रहा है सर, बहुत इजी लग रहा है सर, एकदम इजी लगेगा, डोंट वरी। यहाँ पर देखिए पहले 4 का स्क्वायर कर लीजिए। 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16, 16 हो जाएगा। ओके, इंटू 3 के है ना यहाँ पर, प्लस 4 का क्यूब। 4 का क्यूब कैसा होगा? 4 का क्यूब देखो कैसा आता है, 4 4 इंटू 4 इंटू 4 ऐसा। तो कितना आएगा? 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। और आपको याद भी रहना चाहिए। ओके, आपको याद भी रखना चाहिए। यहाँ पर मैं आपको पहले लिख देता हूँ 64। ओके, तो ये आ गया। नेक्स्ट स्टेप पे आप सिंप्लीफाई कर लो। सिंप्लीफाई ये सब बराबर जगह पे है कि नहीं? यहाँ पर 12 के स्क्वायर, यहाँ पर 16 3 जा 16 3 जा कितना होगा? 16 1 जा 16, 16 2 जा 32, 16 3 जा 48। ओके, ऐसा आपको करना है। और के प्लस 34, और आपको नहीं मालूम है तो यहाँ पर रफ में आप मल्टीप्लाई कर लो। क्या था? 16 3 ज़्यादा। मैं आपको सब तरीके से सॉल्व करके बता रहा हूँ। 3 6 3 जा 18, 8 1 कैरी, 3 1 जा 3 1 4। तो इसे आप रफ में भी सॉल्व कर सकते हो। अब देखिए अभी के क्यूब वाला दूसरा कोई है? नहीं है। के स्क्वायर वाला कोई दूसरा है? नहीं है। के वाला दूसरा कोई है? नहीं है। नंबर एज इट इज, ये मैंने स्क्वायर लिखा है गाइस। तो ये फाइनल आंसर आपका आ गया, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। इस तरह से आपको सॉल्व करना है गाइस, इस तरह से आपको सॉल्व करना है। ये आपका फाइनल आंसर है। फाइनल आंसर आपका ये वाला है। फाइनल आंसर आपका ये वाला है गाइस। ये आपका फाइनल आंसर है। ओके, जो आपको स्क्रीन पे विजिबल है। इस तरह से आपको सॉल्व करना है। फॉर्मूला याद रहेगा तो भी चलेगा। फॉर्मूला क्या है सर? फॉर्मूला बहुत सिंपल है, ए प्लस बी द होल क्यूब, ए क्यूब प्लस 3ab 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। आपको याद नहीं है तो जैसे मैंने बताया वैसा भी आप कर सकते हो। पहले से ए 3ab लिख लो, फिर बी लिख लो, फिर बाद में ए के साइड से 3 2 1, फिर बी के साइड से 3 2 1, और आपका आ जाएगा। ओके, हाँ, और मैं कुछ लास्ट टाइम में बताने वाला था गाइस, आपको बताना मैं भूल गया। तो देखिए कैसे है ना, आपको स्क्वायर और क्यूब रूट भी क्यूब पता होना चाहिए, जैसे कि 1 का क्यूब। ओके, 1 ये आपको पता होना चाहिए, एटलीस्ट 10 तक तो पता होना चाहिए। 1 का क्यूब 1 आएगा, ये आप याद कर लो गाइस, ज़्यादा बेटर होगा। 2 का क्यूब 2 2 जा 4 4 2 जा 8, 3 का क्यूब 3 का क्यूब। ओके, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, फिर 4 का क्यूब 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, फिर 5 का क्यूब 5 का क्यूब देखिए 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, फिर 6 का क्यूब 6 6 जा 36, 36 6 जा 216। गाइस आप बोलोगे सर आपको ये याद कैसे है? ओके, ये आप कैसे निकाल रहे हो? तो देखिए 36 तो आपको पता होगा, 36 इंटू 6 आप कर लोगे तो आपको मालूम पड़ेगा। 6 6 जा 36, 6 3 कैरी, 6 3 जा 18, 18 और 3 2 1 21। तो ये एक्चुअली मुझे याद है, इसीलिए मैं फटाफट कैलकुलेट कर पा रहा हूँ। इससे आपका टाइम सेविंग होता है और बहुत जगह पे ये यूटिलाइज भी होता है। तो आप भी जो है याद कर लो इसको। 7 का क्यूब 7 का क्यूब 7 7 जा 49, 49 7 जा करके देखो आप। ओके, 49 इंटू 7, ये आपको याद होना चाहिए गाइज। इसे इसका आंसर 343 आने वाला है। 7 9 जा 36 कैरी, 7 4 जा 28, 28 प्लस 6 34। जैसा मैंने आपको बताया था 343 आने वाला है, 343। फिर 8 का क्यूब कितना आएगा सर? आप ही बता दो। 512 मुझे याद है, वैसे आपको भी याद होना चाहिए। 9 का क्यूब 10 का क्यूब पहले बता दूं क्या? ओके, 10 का क्यूब 10 का क्यूब आने वाला है यहाँ पर 1000। 9 का क्यूब 9 9 81, 81 9 जा देख लेंगे, 729 आने वाला है। 9 1 जा 9, 9 8 जा 72, देखा 729 आया ना। तो जैसा मेरे को याद है वैसे आपको भी याद होगा तो ज़्यादा बेटरमेंट होगा, आपको सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा ईजी होगी, ईजी आपको लगेगा सम्स। ओके, तो ये मैंने 10 तक दिया है, ये आप 10 तक जो है आप याद कर लो, ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए। ओके, ये मैंने फर्स्ट सम किया, क्यूब हम लोग ने देखा, क्यूब का फॉर्मूला देखा, बड़ा मजा आ रहा है। चलिए दूसरा सम देखते हैं। दूसरा सम भी सेम है। ओके, ए प्लस बी द होल क्यूब, ए प्लस बी द होल क्यूब। क्या पता था मैंने, कैसे याद करना है अपने को? ए 3ab 3ab बी। ओके, 3ab बी, ये मैंने लिख दिया बराबर।
ये लिखने के बाद यहाँ पर क्या है वो चेक करो, अगर प्लस होगा तो प्लस 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 सबको प्लस, और अगर माइनस होगा तो एक प्लस एक माइनस एक प्लस एक माइनस। ये फॉर्मूला का ट्रिक है। दूसरा क्यूब है, हायर ऑर्डर 3 है, तो हायर ऑर्डर से लेके आओ, पहला ए को 3, दूसरे ए को 2, तीसरे ए को 1, फिर बी का पीछे से, पहले बी को 3, दूसरे बी को 2, तीसरे बी को 1। तो ये आपका फॉर्मूला रेडी हो गया गाइस। आपको नहीं याद रहेगा तो भी नो प्रॉब्लम, आप ऐसा कर सकते हो। दूसरी बात, आप यहाँ पर मैच करोगे, ये वाला और ये वाला मैच करो तो आपको मालूम पड़ेगा ए कौन है और बी कौन है। तो आपको मालूम पड़ रहा है यहाँ पर कि ए जो है वो ए के जगह पे कौन है, ए के जगह पे, सर ए के जगह पे ब्रैकेट के अंदर 7x है, तो वो आपका ए का वैल्यू हो गया, वो आपका ए का वैल्यू हो गया, ए 7x। फिर दूसरा देखेंगे, बी देखेंगे, दूसरा बी, बी के जगह पे कौन है गाइस, वो देखो ब्रैकेट में तो 8y है, तो b इक्वल टू 8y। ओके, ये आपने कर लिया। ओके, ये आपका जो है फर्स्ट स्टेप है फॉर्मूला। सेकंड स्टेप है वो आपको ए और बी फाइंड आउट करना। थर्ड स्टेप है उस चीज के अंदर जो आपका फॉर्मूला हम लोग ने फाइंड आउट किया है उसके अंदर आपको ए और बी का वैल्यू पुटअप करना। तो ए और बी का वैल्यू हम पुटअप करेंगे, चलिए देखते हैं। मैं हाँ अभी मैं अभी कलर चेंज कर रहा हूँ। ओके, चलिए देखते हैं। ए का क्यूब, ए का क्यूब मतलब क्या, मतलब ये कि 7x का क्यूब, फिर 3, फिर ए का स्क्वायर, ए का स्क्वायर मतलब क्या, 7x का स्क्वायर, प्लस बी, बी क्या है, बी क्या है यहाँ पर, बी क्या है, बी 8y है सर, तो 8y लिख दो यहाँ पर। ये डॉट, जहां पर भी मैं डॉट दे रहा हूं ना, ये डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है। ओके, फिर नेक्स्ट स्टेप में प्लस 3 ए का रेस टू 1, ए रेस टू 1 मतलब 7x, यहाँ पर डॉट 7x, 7x रेस टू 1, उसका मतलब वही आने वाला है आंसर, 1 नहीं लिखे तो भी चलेगा। फिर b का स्क्वायर, b कौन है, 8y है, तो 8y का स्क्वायर पूरे का आएगा गाइस, पूरे का आएगा। ओके, क्योंकि b मींस व्हाट, 8y ना, कंप्लीट 8y, तो जो भी b का स्क्वायर है तो 8y का कंप्लीट स्क्वायर होगा। और नेक्स्ट स्टेप पे क्या है, b का क्यूब मतलब कंप्लीट 8y का क्यूब। पहला आप यही करोगे, फर्स्ट स्टेप आप क्या करोगे, फर्स्ट स्टेप मतलब ये अपना फर्स्ट स्टेप तो ये था फॉर्मूला लिखना, सेकंड फॉर्मूला का वैल्यू फाइंड आउट करना ए और बी का, थर्ड स्टेप है उसको पुटअप करना। तो जब ये पुटअप आप कर रहे हो तो आपको एग्जैक्टली पुटअप होना चाहिए, ब्रैकेट प्रॉपर होना चाहिए, ओके, साइंस प्रॉपर होना चाहिए, स्क्वायर क्यूब जहां पर चाहिए वहां पर वो प्रॉपर होना चाहिए। ये आपको खास ख्याल रखना है, तो आपको सिली मिस्टेक नहीं होंगे, स्मॉल मिस्टेक नहीं होंगे। ओके, और फिर आपका आंसर राइट आएगा। बाकी सॉल्व करने में तो आप एक्सपर्ट हो ना, बहुत ईजी है। 7 का क्यूब अभी हम लोग ने याद किया था, याद है कि नहीं, 7 का क्यूब कितना आया था, 343, कितना आया था, 343। तो गाइज यही होता है, अगर आप, मैंने अभी लास्ट सम में 10 तक बताया, अगर आप वो याद कर लोगे तो बहुत सारे सम में आप डायरेक्ट वैल्यू पुटअप करोगे और आपको क्या होगा, टाइम सेविंग होगा, टाइम सेविंग होगा। ओके, और अदरवाइज आप मल्टीप्लाई करने जाओगे तो बहुत टाइम जाएगा, उसमें आपका जो है टाइम जा सकता है, एग्जाम में टाइम का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। एक्स का क्यूब, एक्स क्यूब प्लस, फिर यहाँ पर देखिए पहले आप क्या करिए, ब्रैकेट को सॉल्व कर लीजिए, पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व कर लीजिए, स्क्वायर वगैरह जो है वो कर लीजिए, मल्टीप्लाई आप लास्ट में करिए। ओके, तो यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई बाय 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 प्लस एक्स का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, फिर मल्टीप्लाई बाय 8y, डॉट रिप्रेजेंट फॉर मल्टीप्लाई, 3 इंटू 7 डायरेक्ट हम लोग कर सकते, कर लेते, 3 इंटू 7 21x हो गया। और नेक्स्ट स्टेप पे 8 का स्क्वायर 64, y का स्क्वायर y स्क्वायर, स्टेप वाइज मैनर में करेंगे, कोई घाई नहीं है, एकदम आराम से। 8 का क्यूब हम लोग ने अभी पढ़ा था, 512 पढ़ा था, मीन्स याद किया था हम लोग ने, और y का क्यूब y क्यूब। ये जो क्यूब का फंडा है वो आप याद रखिए, फुल ब्रैकेट को क्यूब होता है बी के क्यूब में, और जो भी उसके अंदर है उसका क्यूब होगा, दोनों मैटर को क्यूब होगा, 8 का भी क्यूब होगा, y का भी क्यूब होगा। ओके, तो ये आपको जरा सा खास ख्याल रखना है, वहां पर बच्चे बहुत ज्यादा मिस्टेक कर देते हैं। ओके, फिर जो एज इट इज है उसको सिंप्लीफाई करेंगे, 343 एक्स क्यूब तो एज इट इज रहने वाला है, प्लस फिर देखिए नंबर वाला मल्टीप्लाई नंबर के साथ और वेरिएबल का वेरिएबल के साथ। पहले हम लोग वेरिएबल देख लेते, तो एक्स स्क्वायर और वाई है, तो एक्स स्क्वायर इंटू वाई जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई आ जाएगा। ओके, और अब नंबर मल्टीप्लाई करते हैं, नंबर में मल्टीप्लाई देखिए क्या क्या है, 3 है, 8 है, 8 3 24। देखिए छोटे छोटे नंबर को पहले कर लीजिए, यहाँ पर मैं रफ करता हूँ, यहाँ पर मैं रफ करता हूँ, वो साइड में मैं कर सकता था, ये साइड तो कर लेते हैं। तो 49 है एक तो, और 8 इंटू 3 है, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हो गया गाइस, 7 का स्क्वायर 49 बराबर है 3, हाँ तो सब प्रॉपर है, कोई मिस्टेक नहीं है।
49 मल्टीप्लाई बाय 8 इंटू 3 कर लेते हैं। 8 3 का कितना होता है? 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 6 3 जा 24। तो यहाँ पर 49 इंटू 24 करना है, बराबर। 4 9 जा 30, 6 6 3 कैरी, 4 4 जा 16 और 3 16 3 19, बराबर है। देखिए हाँ बराबर है। देन 2 9 जा 18, 8 1 कैरी, 2 4 जा 8 1 9, यहाँ पर जाएगा 6 7, मतलब 17 हो गया, 1 उधर जाएगा, 10 और 1 11, 1176 आया। कितना आया? 1176। 1 1 जो आया यहाँ पर देख सकते हैं आप, जो आया वो मैंने यहाँ पर लिख दिया मल्टीप्लाई करके। तो ये डॉट मतलब मल्टीप्लाई था, तो मैंने नंबर का मल्टीप्लाई नंबर के साथ किया, और अल्फाबेट्स का मतलब वेरिएबल का, अल्फाबेट को वेरिएबल बोलते हैं, वेरिएबल का वेरिएबल के साथ। फिर प्लस, बड़ा ऊपर ले लूँ मैं, ओके ठीक है, एक्स इंटू वाई स्क्वायर, एक्स वाई स्क्वायर, और ये वाला भी एज इट इज रहने वाला, तो इसको भी मैं लिख देता हूँ। तो एज इट इज रहने वाला है ना, उसको पहले लिख के हटा दो, फिर मल्टीप्लाई वाला आराम से करते रहो मल्टीप्लाई। अब हम लोग क्या करना है, देखिए एक्स और वाई स्क्वायर, एक्स वाई स्क्वायर हो चुका है, 21 इंटू 64 करना है, 21 इंटू 64 करना है। तो मैं यहाँ पर रफ करूंगा 64 टू 21। मल्टीप्लाई करने में भी ना एक लॉजिक है गाइस, जैसे कि आप 21 इंटू 64 करोगे, ये पता में थोड़ा टाइम लेगा बट आपके लिए अच्छा होगा। 64 अगर मैं 21 इंटू 64 करूंगा, बराबर, तो पहला मल्टीप्लाई मुझे 4 के साथ करना पड़ेगा, फिर 6 के साथ करना पड़ेगा, बट मैंने उल्टा लिखा, बराबर, कि 64 इंटू 21, तो पहले में 1 है ना, 1 मतलब क्या, एज इट इज कॉपी ना, 1 4 जा 4, 1 6 जा 6 0, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12। ये छोटी छोटी बात होती है, मगर ये आपका टाइम सेविंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, तो ये आपको देखना चाहिए, ये आपको देखना चाहिए। जैसे कि 1 वाले नंबर, 0 वाले नंबर या 5 वाले नंबर होते हैं, तो उसको नीचे रखो मल्टीप्लाई करेंगे टाइम पे, और बाकी को ऊपर रखो, तो इट विल बी बेटर टू सॉल्व। ओके, एंड आपको फटाफट आंसर आएगा। तो 4 का 0 4 आ गया, 8 6 14 1 3 1, और इसे आंसर का रॉन्ग थोड़ी ना होता है। आप 21 से 64 को मल्टीप्लाई करो या 64 को 21 से मल्टीप्लाई करो, आंसर तो सेम आने वाला है। तो आप कैसे बेटरमेंट कर सकते हो, कैसे आप टाइम सेविंग कर सकते हो, ये सब आपको फंडा लगाना है टॉपर बनने के लिए। ओके, तो यही सब सीक्रेट होती है टॉपर्स की। जीरो यहाँ पर प्लस कर लेते हैं, 404 8 6 14 4 1 कैरी 13 1 3 4 4, कितना आया? 1 1 3 4 4। तो ये आपका आंसर आया गाइस, ये आपका फाइनल आंसर है। ओके, फाइनल आंसर में दोनों साइड लिखना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड भी। ये आपका आंसर आ गया गाइस, तो दिस इज योर फाइनल आंसर। फाइनल आंसर को डब्बे में डाल देने का, बॉक्स में। आपके पास स्केल और पेंसिल है, उसका यूज करना है, मैंने ऐसा रफली कर दिया है। ओके, तो मैं थोड़ा सा ना ये कम करता हूँ मैं थोड़ा, बराबर, अभी थोड़ा सा कर लेते हैं। ओके, तो ये सम सॉल्व हो गया, सेकंड सम था, सेकंड सम सॉल्व हो चुका है, आंसर आ चुका है। ओके, ये 343 है गाइस, ये 343 है। चलिए नेक्स्ट सम पे आते, क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 आ चुका है, 7 प्लस एम स्क्वायर। जैसे मैंने बोला था, पहले आपको क्या करना पड़ता है, पहले आपको करना पड़ता है सर, फर्स्ट स्टेप ए और बी को निकालो, ए और बी को निकालो सर, ए और बी को निकालो, ए और बी को निकालो। तो ए और बी निकालेंगे हम लोग। तो ए कितना है, ए कितना है, ए कितना है, देखो ए कितना आया 7, बी कितना आया। देखिए दो चार सम करने के बाद ना आपको आइडिया आ जाता है फटक से कि हमें कैसे करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए। ओके, ए और बी का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो फॉर्मूला लिखने पे निकलेगा। ओके, तो फॉर्मूला आपको याद है ऑलरेडी, फॉर्मूला याद है, आपको याद हो चुका है, आपको 2-3 सम के बाद आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा। और नहीं याद है तो अमित सर का ट्रिक तो है ही, टेंशन क्या। क्या ट्रिक था, क्या ट्रिक था सर? तो ट्रिक ये है, ए 3 ए बी 3 ए बी बी, ये हम लोग ने लिख लिया। फिर क्या करेंगे सर, प्लस है तो सबको प्लस डाल दो, माइनस रहता तो एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस होता है। कैसे ऐसे यहाँ पर ए प्लस ए माइनस, ए प्लस ए माइनस, ऐसा। अगर माइनस आएगा तो माइनस वाले सम आगे आएंगे बाद में। और 3 2 1 है तो ए से पहला एक को 3, दूसरे एक को 2, तीसरे एक को 1, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा 1 को। बी में उल्टे से, पहले बी को 3, दूसरे बी को 2, तीसरे बी को 1, वो नहीं डालेंगे तो भी चलेगा। फिर क्या करेंगे हम लोग सर, फिर आप अपने सम पे आ जाओ।
अपने सम पे आ जाओ। सम क्या है 7 प्लस एम का होल क्यूब। अब ए क्या है 7 है, यहाँ पर मैं ओके ए क्या है 7 है, तो ए के जगह पे 7 रखना है, 7 का क्यूब जो जिसके प्लेस पे फॉर्मूले में उसके प्लेस पे वो रखना है, बस नथिंग एल्स। बहुत सिंपल है। 3 एज इट इज रहेगा, मल्टीप्लाई बाय ए डॉट मतलब मल्टीप्लाई ए का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर डॉट बी, बी कितना है एम में, प्लस 3 इंटू ए कितना है 7 है, बी का स्क्वायर मतलब एम का स्क्वायर, फिर क्या है प्लस बी का क्यूब मतलब एम का क्यूब, बराबर। फिर उसको सॉल्व कर दो, सॉल्व कर दो। 7 का क्यूब कितना है, सर ने याद कराया था, कितना याद कराया था 343 प्लस 3 इंटू 7 का स्क्वायर कितना 49। आपको हाँ गाइस स्क्वायर भी याद होना चाहिए, आपने स्क्वायर भी 20 तक याद कर लो, ज्यादा बेटर होगा। ओके प्लस 3 इंटू 7 21, ये 37 नहीं है, बीच में मैंने डॉट डाला है और डेट डॉट रिप्रेजेंट मल्टीप्लाई, डेट डॉट रिप्रेजेंट मल्टीप्लाई 21 एम का स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस एम का क्यूब प्लस एम एम का क्यूब। तो आ गया आपका आंसर, आया क्या, नहीं नहीं एक मल्टीप्लाई और है। आपको लास्ट तक याद रखना है कि पूरा मल्टीप्लाई वाला जो भी है वो हो जाना चाहिए। 349 ये 349 कितना आएगा 147 आएगा। सर ये कैसे मालूम पड़ा सर, डायरेक्ट आपने मल्टीप्लाई कर दिया सर, आपने मल्टीप्लाई भी नहीं किया सर, डायरेक्ट मालूम पड़ गया, कैसे सर, क्या शॉर्टकट है। तो ये टॉपर्स का शॉर्टकट है और मैं आपको जरूर बताऊंगा क्योंकि मुझे आपको टॉपर बनाना है ना यार। देखिए ऐसे मल्टीप्लाई आपको शॉर्टकट टाइम बचाते हैं। ओके मेरे को टाइम बताने के लिए भले टाइम जाएगा बट आपका टाइम बचेगा नेक्स्ट टाइम जब यूज करोगे। देखिए ये क्या है 49 है, कितना मल्टीप्लाई करना है 3 मल्टीप्लाई करना है, 49 50 से कितना कम है, एक कम है, बराबर। मल्टीप्लाई बाय 3 तो 50 इंटू 3 तो आप इजीली कर लोगे 150, 150 ना 150 और कितना कम है एक कम है, तो 3 इंटू 1 3, बराबर। तो 150 माइनस 3 कितना हो गया 147। तो इस तरीके से आप टाइम सेव कर सकते हो, मल्टीप्लाई करने जाओगे उससे बेटरली यहाँ पर हो गया। बहुत सिंपल था। 50 को 3 बार मल्टीप्लाई किया 150 रुपए हो गए भाई, 150 रुपए और 49 रुपए ये भाई, 1 रुपया कम है तो 3 बार 1 रुपया कम करो, 3 रुपया माइनस कर दो, 150 माइनस 3 147 हो गया। तो ये आपका टाइम सेव करता है, ये शॉर्टकट्स आपके टाइम सेव करते हैं और आपको टॉपर बनाते हैं, स्मार्ट बनाते हैं। तो सबको यहाँ पर स्मार्ट बनना है और क्लास में टॉप करना है गाइज। तो ये आपका सम का फाइनल आंसर आ गया, ये आपका फाइनल आंसर आ गया, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। सर फाइनल आंसर आ गया ये आपको कैसे मालूम पड़ता है, ये बताओ ना मुझे। बहुत सिंपल है, फर्स्ट ऑफ ऑल कहीं पर भी मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए, मल्टीप्लाई है कहीं नहीं, जैसे यहाँ पर मल्टीप्लाई था डॉट, डॉट यहाँ पर भी डॉट था, डॉट भी है नहीं है। दूसरी बात कि सब यूनिक होनी चाहिए, यूनिक मतलब ये सिर्फ नंबर है, तो सिर्फ नंबर कहीं और है क्या, नहीं, सबके पास साथ एम है। अब ये 1m वाला नंबर है, 1m वाला कहीं और 1m वाला नंबर है क्या, नहीं है। ये 2m वाला नंबर है, 2m मतलब क्या एम स्क्वायर ना, 2 बार m है ना, स्क्वायर, एम स्क्वायर कहीं और है नहीं है, एम क्यूब कहीं और है नहीं है। तो मतलब ये आपका फाइनल आंसर है। समझ गए गाइस, समझ गए, वेरी गुड। चलिए थर्ड सम हो गया, नेक्स्ट सम पे जाएंगे। फोर्थ सम आ गया 52 का क्यूब। सर 52 का क्यूब दिया है सर, इसमें a प्लस बी किधर है, ना a दिख रहा है ना b दिख रहा है। हमारा तो फॉर्मूला ये है ना सर, जो आपने बोला था, क्या बोला था, a प्लस बी द होल क्यूब। सर ने बोला था ऐसा करने का, फिर a 3ab b करना है। ओके उसके बाद क्या करना है सर, उसके बाद a के पास जाने का 3 2 1 करना है, 3 2 1, और फिर b के पास जाने का 3 2 1। फिर बोला था सर ने प्लस रहेगा तो सब में प्लस करना और माइनस रहेगा तो एक में प्लस एक में माइनस करना, मतलब पहले वाला प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस ऐसा। बट सर ए प्लस बी तो दिख ही नहीं रहा है यहाँ पर, ए प्लस बी दिख ही नहीं रहा है। अरे बाबा फिर बनाओ उसको ए प्लस बी, जैसे अभी मैंने लास्ट सम में किया। लास्ट सम में मैंने क्या किया, मुझे मल्टीप्लाई करना था, 50 इंटू 3 करना था, तो मैंने क्या किया 50 माइनस 1 किया, बराबर। लाइक दैट आपको ये बनाना पड़ेगा, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा ए प्लस बी के फॉर्म में। कैसे कन्वर्ट होगा, फॉर एग्जाम्पल इसके नियरेस्ट जीरो वाला नंबर कौन सा है, जीरो वाला नंबर 52 के नियरेस्ट 50, वेरी गुड। तो ये हो जाएगा 50 प्लस 50 प्लस 4 प्लस नहीं रे बाबा, 50 प्लस 2 का स्क्वायर, स्क्वायर नहीं क्यूब, सॉरी 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 माय गॉड। ओके T2 को मैंने कन्वर्ट कर दिया 50 प्लस 2 के क्यूब में। अब हो गया ना a प्लस बी द क्यूब, a प्लस बी द क्यूब। हाँ सर, तो आपको आपको हर एक सम में यही करना है। 53 हुआ, 54 हुआ, फॉर एग्जाम्पल 44 हुआ तो 40 प्लस 4,
ओके, फॉर एग्जाम्पल किसी सम में हुआ 72, तो 70 प्लस 2, तो ये आपको अपना दिमाग चलाना है कि मैंने उसको कन्वर्ट कैसे करूं। यूज योर ब्रेन हैव अ मैक्सिमम कैपेसिटी। आप ब्रेन जितना यूज करोगे उतना वो एक्सपांड होता है, उतना वो और स्मार्ट बनता है। ओके, तो चलिए देखते हैं। अब हम लोग करेंगे ये, तो फिर ए और बी आपको मालूम पड़ गया, ए और बी यहाँ पर मालूम पड़ गया। ए क्या हो गया यहाँ पर, ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया। ओके, तो फिर यहाँ पर लिख देंगे हम लोग 50 प्लस 2 का क्यूब, बराबर, ये हम लोग ने करने वाले। और ए हमारा 50 हो जाता है यहाँ पर, ए 50, तो 50 का क्यूब प्लस 3 इंटू 50 का स्क्वायर इंटू, इंटू मतलब डॉट, डॉट मतलब मल्टीप्लाई, अब एक ही है। बी, बी क्या है 2 प्लस 3 इंटू मतलब डॉट मतलब मल्टीप्लाई, ए क्या है 50 है, डॉट बी, बी का स्क्वायर, बी क्या है 2 है, तो 2 का स्क्वायर, तो ब्रैकेट में डाल दो। ओके, सब मिल रहा है आपको। ओके, सब एकदम इजी है, स्मूथली चल रहा है सब। बी का क्यूब, 2 का क्यूब, अब सब सॉल्व कर दो। याद रखना है कि ऐसे सम में हम लोग हमेशा मल्टीप्लाई पहले करते हैं, प्लस माइनस बाद में। क्या बोला मैंने, स्क्वायर मल्टीप्लाई पहले करते हैं, प्लस माइनस बाद में। आपको एक रूल होगा बॉड मास, बॉड मास, ये आपको फॉलो करना रहता है सीक्वेंस हमेशा मैथ्स में। ओके, बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑर्डर, ऑर्डर का मतलब रेस टू, ऑर्डर मतलब स्क्वायर होता है ना, स्क्वायर क्यूब ये सब होता है वो। ओके, फिर डी का मतलब डिवीजन, एम का मतलब मल्टीप्लीकेशन, ये डिवीजन हो गया, का मतलब ब्रैकेट हो गया, इसका मतलब मल्टीप्लाई हो गया, इसका मतलब सॉरी एडिशन का मतलब प्लस होता है। ये बॉड मास रूल आपको याद रखना है हमेशा, ये सीक्वेंस आपको फॉलो करना है कि हमेशा ऐसा होना चाहिए। प्लस और ये माइनस, मतलब कभी भी पहले ब्रैकेट को सॉल्व करो, ब्रैकेट, फिर आप ऑर्डर मतलब 2 है, स्क्वायर या तो क्यूब रहेगा वो सॉल्व करो, या स्क्वायर रूट रहेगा वो, फिर डिवाइड करो, फिर मल्टीप्लाई करो, फिर प्लस करो, फिर माइनस करो। इस तरह से हमें सम सॉल्व करना रहता है। अब 50 का पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 50 का क्यूब, 50 का क्यूब कैसे करेंगे सर, बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट। तो मैं आपको बताता हूँ 50 इंटू 50 कितना आएगा, देखो मैं बताता हूँ उसको सॉल्व करके, देखिए कैसे होगा। यही करना है ना आपको, बराबर, पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करो। ओके, ये आपको मैं डायरेक्ट एक शॉर्टकट बताऊँ, डायरेक्ट वाला एकदम सिंपल वाला। आप जीरो को भूल जाओ, 5 को बोलो, 5 का क्यूब कितना, सर आपने याद करने को दिया था 125, वेरी गुड 125। जीरो का भी उतना टाइम लिख दो, जीरो कितना टाइम है यहाँ पर, 3 टाइम है, 3 टाइम लिख दो। राइट है सर, ये क्या है, ये आंसर राइट है, तो चेक करते चलो। 50 इंटू 50 2500 आएगा, कैसे, बहुत सिंपल है, 5 5 25, 25, 1 0 2 0 2 0, बराबर। फिर इस 50 को इससे मल्टीप्लाई करके 5 5 इंटू 25 इज 125, कैसे, 25 रुपया है, 25 रुपया 5 बार है, 4 बार में 100 होता है, एक और 25 तो 125, बराबर। और 1 0 2 0 3 0 3 0 लगा दिया, ये रफ है, हो गया सॉल्व। 125 000 125 000, जरा समझ में आया आपको। आप कैसे भी करो, आंसर आने से मतलब है, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि शॉर्टकट मेथड आप यूज करोगे, थोड़ा आपको टाइम बचता है और जल्दी जल्दी करते हो आप। फिर प्लस साइड साइड का पहले कर लो, 3 इंटू 2 6, तो ब्रैकेट का कर लो, 50 का स्क्वायर, 50 का स्क्वायर 2500, कैसे, बहुत सिंपल ना, 5 का स्क्वायर 25 और जीरो कितने बार डालना है, स्क्वायर मतलब 2 टाइम, 2 टाइम, प्लस 3 इंटू 50 इज 150, 50 रुपए नहीं 3 नोट, कितना होगा 150 रुपया, बराबर। 2 इंटू 4, 2 2 जा 4, सॉरी 2 का स्क्वायर 4, ऐसा, 2 का क्यूब 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। अभी हम लोगों ने याद भी किया ना, क्यूब याद भी करने का, इस याद भी कर लो आप। अभी ये वाला एज इट इज रहेगा, ओके। उसके बाद ये मल्टीप्लाई करेंगे, 6 0 जा 0, 6 0 जा 0, ऐसा डायरेक्ट कर सकते हो, 6 5 जा 30, 0 3 कैरी, 6 2 जा 12, 12 और 3 15, ऐसा भी आप कर सकते हो। आप अलग से रफ में करोगे, फिर ऊपर आंसर लेके आओगे, टाइम लगेगा, उससे डायरेक्ट कर दो। प्लस 150 इंटू 4, 150 की 4 नोट, 150 2 बार करेंगे तो 300 रुपया होता है। ये मनी के डम में सर बार बार क्यों बता रहे हो, बिकॉज पैसा गिनने सबको आते हैं, बच्चे बच्चे को आता है। 150 रुपया 4 बार कितना हो गया, वो बोले यार सर 600 रुपया। मनी के डम में सबको बराबर समझ में आता है। अदरवाइज आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो, 4 0 0, 4 5 20, 20 का 0, 2 कैरी, 4 1 4 प्लस 2 6,
आप ऐसे भी कर सकते हो, नो नीड टू वरी। ओके, n+8 हो गया। अब ऐड करना है, अब ऐड करना है। देखो एक एक ये होता है कि आप क्या करोगे, आप ये करोगे कि आप इसको रफ में ले जाओगे, रफ में ले जाओगे, ऐड करोगे, फिर आंसर लिखोगे। या एक अमित सर का मेथड, अमित सर बोलेंगे डायरेक्टली वैसा करो, यूनिट पकड़ो, सबका यूनिट पकड़ो। यूनिट मतलब क्या, राइट साइड जो पहले होता है वो यूनिट, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, याद है कि नहीं, वो वाला यूनिट सबका पकड़ो। 8+0, 0+0, 8+0, 8 ऐसा अंडरलाइन करते रहो तो आपको मालूम पड़ेगा उतना हो रहा है। तो मैंने लिखा 8। नेक्स्ट 10 पकड़ो, 0+0, 0+0, 0। फिर 100 पकड़ो, यहाँ तो है ही नहीं, यहाँ पर है 6+0, 6+0, 6 बराबर। अब 1000 पकड़ो, ये दोनों में तो है ही नहीं, इसके पास है 5+5, 10, 0, 1 कैरी, 1 कैरी, 1 कैरी। फिर यहाँ पर 10,000, यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे थे, हाँ 10,000 पकड़ो, 1, इस दोनों के पास तो है ही नहीं। 1+2, 3 और +1 कैरी था ना, 3+1 4। अब उसके बाद क्या पकड़ो, मतलब 10,000 के बाद लैक होता है, तो लैक 1 आई गई। आ गया ना आंसर। आप रफ में भी कैलकुलेट कर लोगे तो वही आंसर आता है। ओके, देखिए 608 + 15,000, 15 और 25, 40 बराबर है। तो ये आपका आंसर आ गया। आप चाहिए तो आप कैलकुलेटर ले लो या और जो भी लेने का ले लो और सॉल्व कर लो, आपको यही आंसर आएगा, यही आंसर आएगा आपको। तो आपका 52 का क्यूब कितना आ गया, ये आ गया। ओके, तो सर बोलोगे सर हम मल्टीप्लाई भी तो कर सकते थे, मल्टीप्लाई कर सकते थे, मल्टीप्लाई से आंसर भी आएगा। ओके, बट ये मेथड ज़्यादा कन्वीनियंट है। ओके, दूसरा ये मेथड से करोगे तो ये आंसर में मार्क्स मिलेगा। दूसरी बात, इसको कैलकुलेशन में हम लोग यूज कर सकते हैं। आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो इसलिए स्लो हो रहा है, जब आप नंबर ऑफ टाइम कर लेते हो बराबर, तो आप फटाफट कर लेते हो, एकदम स्पीड में करते हो आप फिर। ओके, तो अब भी थोड़ा सा लेट लग रहा है, बट जैसे आप फ्रिक्वेंट करोगे तो आप स्पीड बढ़ जाएगी। ओके, तो ये हम लोग ने 52 का क्यूब निकाला और हमारा ये आंसर आया पूरा फॉर्मेट में, प्रॉपरली ऐसा ही आपको करना है। ओके, चलिए करते हैं अगला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। 101 का क्यूब का बनाना है सर, क्या बनाओगे, क्या बनाओगे? तो बहुत सिंपल है ना, 100+1, 100+1 का क्यूब। इससे हमें क्या मालूम पड़ रहा है, इससे हमें ये मालूम पड़ रहा है, इससे हमें ये मालूम पड़ रहा है कि सर ए 100 हो गया, ए कितना हो गया, 100 हो गया, और बी कितना हो गया, 1 हो गया, बी कितना हो गया, 1 हो गया। फॉर्मूला आपको मालूम है, नहीं मालूम है सर, अभी तक याद नहीं हुआ है, कोई बात नहीं है, याद भी मत करो, मत करो याद, चलेगा? क्या बोल रहे हो सर, चलेगा? अरे बिल्कुल चलेगा, मत ही करो याद, कोई जरूरत नहीं है याद करने की। ओके, खाली ये याद रखो, स्टेप जब आप लिखने जाओगे तो a+b द होल क्यूब लिख कर लेना। फिर क्या करना, a 3ab 3ab b ऐसा कर लेना। फिर प्लस है तो सब में प्लस कर देना, प्लस है इधर प्लस है तो सब में प्लस, अदरवाइज 1+1 माइनस, 1+1 माइनस ऐसा। फिलहाल तो यहाँ पर सब प्लस आएगा बिकॉज सब प्लस वाले सम है। उसके बाद क्या करना, 3 to 1 कर देना। 3 पहला ए को 3, दूसरे ए को 2, तीसरे ए को 1। अब बी का पीछे से, पहले बी को 3, दूसरे बी को 2, तीसरे बी को 1। तो फॉर्मूला याद नहीं करोगे तो भी चलेगा, नो नीड टू वरी। देन 101 का क्यूब करना है सर, 101 का क्यूब करना है, तो क्या करना है? तो आपको बहुत सिंपल है ना, आप क्या करो कि ए के जगह पे ए का वैल्यू डालो, बी के जगह पे बी का वैल्यू। ए किधर है, 100, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 100 का क्यूब प्लस 3 इंटू ए का स्क्वायर। ए कितना है, 100 है, 100 का स्क्वायर इंटू बी, बी कितना है, 1 है, 1 का मल्टीप्लाई प्लस 3 इंटू ए कितना है, 100 है, बी का स्क्वायर, बी कितना है, 1 है, प्लस बी का क्यूब, बी कितना है, 1 है। पुटअप आपने बराबर किया तो आके बहुत इजी है, पहले वापस चेक कर लो। ए का क्यूब 100 का क्यूब, हाँ बराबर है, 3 इंटू ए का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर प्लस बी इंटू बी, बी 1, 3 ए 100, बी का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस बी का क्यूब 1 का क्यूब, सब बराबर है। बाकी तो बहुत इजी है, बहुत इजी, एकदम इजी। पहला 1 का क्यूब करो, 1 का क्यूब 1। सर ये कैसे कर रहे हो सर, पीछे से करते आप आगे से कर रहे हो? हाँ बिल्कुल आगे से। 1 का क्यूब 1, यहाँ कितना 0 है, 2 0 है, यहाँ पर क्या है, 3 है, 2 3 जा 6, 6 0 लगा दो, 1 2 3 4 5 6। सर क्या ये बराबर है?
क्या ये बराबर है सर? तो रफ में कर लो भाई, तुमको विश्वास नहीं होता है अमित सर पे तो रफ में कर लो। 100 × 100 करोगे कितना आएगा? 1 2 3 4, 1 लिख के 4 बार 0। सर इधर इधर मल्टीप्लिकेशन में भी शॉर्टकट कर रहे हो। एक्चुअली मेरे को फुल करने की आदत नहीं है, मैं हर जगह शॉर्टकट ही करता हूँ, टाइम बचता है ना। तो आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, 10,000 ही आएगा। फिर इसमें वापस 100 मल्टीप्लाई करना है बराबर, बिकॉज क्यूब है। तो मैं वापस 1 1 करूंगा और 6 बार 0 करूंगा। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। क्या सर हर जगह आप शॉर्टकट ही चलाते हो? तो मेरा हर जगह शॉर्टकट काम करता है, इसलिए मैं चलाता हूँ। देखो इधर पे मैंने फुल मल्टीप्लाई नहीं किया, फुल मल्टीप्लाई करने जाओ, सोचो कितना लगेगा? 0 × 10 फिर कितना टाइम लग जाएगा यार? उतने टाइम में 2 सम हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 उतना ही आया ना। तो आप चाहे ये मेथड से करो, मल्टीप्लाई करके करो, या अमित सर का शॉर्टकट मेथड अप्लाई करो। 1 का क्यूब 1, 2 बार 0 है, 2 × 3 6 लगा दो तो भी चलेगा। ओके आगे देखते हैं। +3 अभी मैं वापस मल्टीप्लाई करके नहीं दिखाने वाला गाइस, बहुत है ये होता है। 3 × 3 मतलब मेरे को मालूम है मैं इसे कर सकता हूँ स्मॉल शॉर्टकट मेथड से, तो मैं इतना लॉन्ग कट क्यों जाऊँ? ओके तो 100 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, 0 कितने बार है? 2 है, 2 2 जा 4, तो 4 टाइम 0। आँख बंद करके करो ना तो भी राइट होगा। ओके +3, 3 × 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 3 × 3 3, और देन 3 बचा यहाँ पर। मैं स्टेप वाइज सॉल्व कर रहा हूँ, मैं एक स्टेप में भी पूरा कर सकता हूँ 1 का क्यूब 1, मगर मैं स्टेप वाइज कर रहा हूँ क्योंकि पहली बात तो स्टेप वाइज करोगे उस पर मार्क्स मिलेगा, दूसरी बात आपको भी समझाना है, आपको भी प्रॉपर्ली समझना है इसके लिए। तो 3 यहाँ पर देखिए 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 1 × 3 3 किया मैंने, और इंटू 100 मैंने नेक्स्ट स्टेप के लिए रखा। तो यहाँ पर 1 और 6 टाइम 0। ये एक्चुअली क्या है सर? इसको रीड कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है, यूनिट 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख। तो ये फिलहाल अभी 10 लाख है, और ये मैंने कॉमा डाला है ऐसे गाइस, पॉइंट नहीं है कॉमा है। 10 लाख में ऐसा कॉमा देते हैं। प्लस 3 × 10,000 इज 30,000। कैसे? बहुत सिंपल है, 3 1 जा 3, पीछे का 0 एज इट इज चिपका दो, एज इट इज चिपका दो विदाउट चेंज। तो ये मेरे कुछ शॉर्टकट्स है मल्टीप्लाई और कैलकुलेशन के टाइम में मैं यूज करता हूँ, वो आप भी सीख लो, आप भी एकदम स्मार्ट बन जाओगे। 3 × 100, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, बाकी दो 0, सही गई +1। फिर प्लस कैसे करने का? रफ में पूरा ले जाके प्लस करने आ गया? नहीं नहीं, जब भी पूरा नंबर हो ना तो अमित सर का मेथड फॉलो करने का। क्या? यूनिट 10 100 1000 10,000 वैसे। तो पहले यूनिट पकड़ो, यूनिट पकड़ा 1 + 0 1 + 0 1 + 0 1 1। फिर टेंस पकड़ो, यहाँ पर टेंस तो है नहीं, यहाँ पर 0 + 0 0 0 0 + 0 0। फिर दूसरा 3 पकड़ो 3। अब ये अंडरलाइन जो मैं कर रहा हूँ या पेंसिल से भी कर सकते हो, बाद में रफ करते हो एज इट इज छोड़ दो चलेगा। 3 + 0 3 + 0 3। फिर यहाँ पर 100 1000 हो गया, यूनिट 10 100 हो गया, अभी 1000 1000 में यहाँ पर कुछ है नहीं, यहाँ पर है 3 3 + 0 3। फिर और कुछ है क्या? और कुछ नहीं है तो यही लिख दो। बाद में ये 0 कॉपी, इसका 0 कॉपी, इसका 1 कॉपी। समझ में आया मैंने क्या किया? जहाँ तक सॉल्व हुआ था मैंने सॉल्व किया, सॉल्व करना जो बचा वो मैंने एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दिया। कॉपी पेस्ट पीसी में करते हो ना वैसे आपका आंसर आ गया। क्या ये सही है सर? 100% राइट है। आपको चाहिए आप केएलसी का यूज करो, जिसका यूज करना है करो, और आपको आंसर यही मिलेगा। देखो मैंने बहुत सिंपल किया, यूनिट में ऐड किया मैंने 1 + 0 + 0 1, देन 0, सेकंड वाला 0, सेकंड वाला 0, सेकंड वाला 0 0। थर्ड नंबर पे 3 है, 3 + 0 3 + 0 3। देन फोर्थ पोजीशन पे 3 है, और कुछ है ही नहीं इधर, 3 + 0 3 फोर्थ पोजीशन पे। फिर बाद में कुछ बचा नहीं तो बाकी के 3 पोजीशन मैंने कॉपी पेस्ट कर दिए। तो इस तरह से हमारा सम होता है सॉल्व, और ये आ गया आपका फाइनल आंसर। कैसा लगा? इस बहुत इजी लग रहा है कि नहीं? आपको इजी लगना ही है, अमित सर पढ़ा रहे मतलब इजी लगना ही है। ओके तो ये मैंने फिफ्थ सम सॉल्व कर दिया, सिक्स सम आ गया सॉरी, सिक्स सम सॉल्व करना है। अपना फंडा वही है भाई, ए वाला पहला वाला ए बी, दूसरा वाला बी है। तो ए कितना है? एक्स है। ए कितना है? एक्स है। और बी कितना है? 1/x है। बी कितना है भाई ब्रो? बी कितना है? 1/x है। ओके और a + b द होल क्यूब, a + b द होल क्यूब का फॉर्मूला क्या है? याद है? याद है याद है तो ठीक है, याद नहीं है तो भी ठीक है। याद करेंगे तो क्या होगा? a³ + 3a² b + 3ab² + b³ आएगा। और नहीं याद करेंगे तो अपना फंडा है ही, a 3ab
पी, फिर क्या करेंगे, प्लस है, सबको प्लस बांट दो, सबको प्लस बांटो, सबको खुश रहो सब लोग। उसके बाद क्या करेंगे, हायर ऑर्डर 3 है, 3 2 1, ए वाले को देने का, सिर्फ ए वाले को, ए का 3, पहले ए को 3, दूसरे को 2, तीसरे ए को 1, और सेम चीज को बी से करना है पीछे साइड से, पहले बी को 3, दूसरे बी को 2, तीसरे बी को 1, 1 नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा ना, 1 ही होता है। और इसको कर दो, इसको लिख देंगे हम लोग, कलर चेंज किया मैंने, मालूम पड़े सम कौन सा है और फॉर्मूला कौन सा है। तो ए के जगह पे ए वाला रखेंगे, ए क्या है, एक्स है, यहाँ पर हमने लिखा है एक्स का क्यूब प्लस 3 इंटू ए का स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर इंटू बी का बी रेस टू 1 मतलब 1 टाइम मतलब 1 अपॉन एक्स, हो गया, प्लस 3 इंटू ए क्या है, एक्स है, डॉट बी का स्क्वायर मतलब 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर, ये कभी भी होगा ना स्क्वायर तो ये पूरे का स्क्वायर होता है, ऊपर भी रहेगा, जो ऊपर रहेगा उसका भी स्क्वायर होता है, जो नीचे रहेगा उसका भी स्क्वायर होता है, ओके, प्लस बी का क्यूब मतलब वही पूरे का क्यूब 1 अपॉन एक्स है, हाँ 3 नहीं है, 1 अपॉन एक्स का क्यूब है। मैं एक काम करता हूँ, उसको वापस लिख देता हूँ, बच्चों को क्या कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो ये है मैंने लिख दिया, तो हम लोगों ने क्या किया, फॉर्मूला में पुटअप कर दिया है। अब सिर्फ कैलकुलेशन वाला पार्ट है, तो कैलकुलेशन वाला पार्ट तो वैसे भी इजी है, एक्स क्यूब ही आएगा। यहाँ पर देखिए क्या होता है कि एक्स और 1 अपॉन एक्स है बराबर, अगर एक्स और 1 अपॉन वाई रहता तो एक्स अपॉन वाई हो जाता, मल्टीप्लाई करने ऊपर वाले का ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे वाले नीचे होता है, ओके। तो 3 डॉट एक्स स्क्वायर इंटू 1 एक्स स्क्वायर, मैं एकदम स्टेप वाइज जाता हूँ, एकदम स्टेप वाइज, एकदम बेसिक, यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो 1 है, 1 इंटू एक्स एक्स, नेक्स्ट टाइम पे हम उसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे, ओके। फिर देखिए 1 का स्क्वायर 1, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, अब 1 का स्क्वायर 1 है इंटू एक्स, एक्स होगा 3 एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, सिंपल है बहुत, समझ में आया आपको, 3 इंटू एक्स 3 एक्स, फिर 1 का स्क्वायर 1 था, फिर 1 को उसको मल्टीप्लाई किया, 1 इंटू 3 एक्स अपॉन एक्स का स्क्वायर था, एक्स का स्क्वायर हुआ, 1 का क्यूब 1, एक्स का क्यूब एक्स क्यूब, एकदम स्टेप वाइज मैनर में मैं कर रहा हूँ, एकदम शॉर्टकट करके हम लोग एक स्टेप में कर सकते हैं, बट मैं एकदम स्टेप वाइज कर रहा हूँ कि बच्चों को समझ में आना चाहिए। एक्स का क्यूब एक्स क्यूब प्लस, यहाँ पर देखिए क्या होगा, कट होगा, एक्स 1 टाइम है ना, एक्स 1 जा 1 और एक्स 1 जा 1, मतलब ये एक्स जो है 1 टाइम था, यहाँ पर 2 टाइम था, तो वो एक माइनस हो गया तो 1 टाइम हो गया, तो आंसर आया 3x प्लस, यहाँ पर देखिए एक्स 1 जा एक्स एक्स, यहाँ पर कट गया मैंने, एक कम किया मैंने, वो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर था ना, तो एक माइनस हो जाता है, तो 1 अपॉन एक्स आया, उसको मैंने कट करके 1 किया, बेसिकली कट करके मैंने 1 किया, बिकॉज एक ऑलरेडी था ना तो माइनस होता है, ओके, प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब। इसका एक और लॉजिक है जो मैं आपको बताना चाहूँगा, ओके। देखिए क्या होता है, a⁴n इज इक्वल टू ए, इंडाइसेस का फॉर्मूला है जो आपको पता होना चाहिए, नहीं पता तो मैं बता रहा हूँ, ओके। देखिए क्या है, बहुत सिंपल है, a⁴m अपॉन a⁴n, जब भी आपका वेरिएबल सेम है और ऊपर mn है, मतलब ऊपर कोई तो नंबर है, तो आप ऐसा 1 माइनस n करते हो, तो यहाँ पर देखिए x⁴2 था बराबर, और x⁴1 था, कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो ये क्या हो गया, x⁴2 मतलब x⁴2 माइनस 1, तो x⁴2 माइनस 1 क्या होगा, x⁴1, तो यहाँ पर आ गया आंसर x⁴1 बराबर। यहाँ पर भी वैसा ही है, x⁴, देखिए x⁴1 था, x⁴2 था, x⁴1 x⁴2 मतलब x⁴2 माइनस, यहाँ पर मैं करके दिखा देता हूँ, x⁴1 x⁴2, यहाँ पर क्या हुआ, x⁴1 माइनस 2, तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा सर x⁴ माइनस 1, इसका मतलब क्या होता है, x⁴ माइनस 1 का मतलब होता है 1 अपॉन एक्स, क्या होता है इसका मतलब 1 अपॉन एक्स। दूसरा क्या था वो भी मैं करके दिखा देता हूँ, देखिए बच्चों को हर एक तरीके से मैं समझा रहा हूँ, बस आपको समझ में आना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, ये x⁴2 माइनस 1, 2 माइनस 1 दैट इज x, तो फाइनल आंसर इज x। ये मैंने ये इंडाइसेस के फॉर्मूले से भी आपको सॉल्व करके दिखाया, मैंने डायरेक्टली भी सॉल्व करके दिखाया, आपको सब मेथड से मैं बता रहा हूँ, आपको जैसे समझ रहा है आप वैसा समझो, ओके। इंटू एक्स का क्यूब प्लस 3x, आपको जो समझ रहा है आप वो समझो, जिससे समझ रहा है आपको, और आपको जो इजी लग रहा है ना उस चीज को आप समझो,
वो चीज़ को दिमाग में बिठा लो, हर एक लॉजिक करेक्ट है। आप ये लॉजिक लगाओगे तो भी करेक्ट है, आप मैंने डायरेक्ट सॉल्व किया वो लॉजिक लगाओगे तो भी करेक्ट है। 3 × 1 3, मल्टीप्लाई में आमने सामने मल्टीप्लाई होता है। 3 × 1 3, एक्स इंटू यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, तो एक्स प्लस 1/x क्यूब। तो ये आपका फाइनल आंसर है। ये हम लोग क्या कर रहे थे, x प्लस 1/x का क्यूब निकाल रहे थे, x प्लस 1/x का क्यूब निकाल रहे थे, होल का क्यूब निकाल रहे थे। ये आपका आंसर है, दैट्स योर करेक्ट आंसर। ये आपका फाइनल आंसर है और ये एकदम करेक्ट आंसर है। तो ये हम लोगों ने सॉल्व किया, ये हमारा आंसर आया। ओके, वेरी गुड गाइज, आप बहुत अच्छा मेहनत कर रहे हो, ऐसे मेहनत करते जाओ आपको मैथ्स में एकदम टॉपर बन जाओगे। 6 सम था, ये सॉल्व हो गया। नहीं समझा तो आप प्लेबैक करके देखो, आपके पास यूट्यूब में ऑप्शन है प्लेबैक का। ओके, यहाँ पर देखिए ए क्या हो जाएगा, ए क्या हो जाएगा 2m, बी क्या हो जाएगा, बी क्या हो जाएगा 1/5। ओके, ए क्या हो गया 2 हो गया, बी क्या हो गया 1/5 हो गया। ओके, चलिए फटाफट सॉल्व करते हैं हम लोग। अपना फॉर्मूला अपने को पता है, फॉर्मूला अपना क्या है, फॉर्मूला है अपना a प्लस बी द होल क्यूब। तो क्या आएगा a क्यूब प्लस 3, पहली बार मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, अदरवाइज मैंने आपको मेथड बताया वो मेथड से आप करना है। डायरेक्टली फॉर्मूला लिख रहा हूँ इस बार में, क्योंकि मतलब बहुत सम करने के बाद आपको याद हो जाता है। ओके, नहीं तो अदरवाइज आपको मालूम ही है 3ab 3ab b, फिर हायर ऑर्डर से 3 2 1 ए में, फिर बी से 3 2 1 सॉरी सॉरी गाइस। ठीक है, फिर यहाँ पर हम लोग ये एक की जगह पे रखेंगे। मैं स्टार्टिंग से बहुत स्लो जा रहा हूँ, बहुत स्लो कर रहा हूँ कि बच्चों को समझ में आए। अभी 7 8 सम आ चुका है तो थोड़ा स्पीड में बनता है। एक की जगह पे 2m का क्यूब, देन 3 इंटू ए का स्क्वायर, ए क्या है अपना 2m है, इंटू बी, बी क्या है अपना 1/5 है। ओके, देन हम आगे देखेंगे प्लस 3 इंटू ए कितना है 2m है, और सबके बीच में डॉट होगा, डॉट रिप्रेजेंट मल्टीप्लाई, डॉट रिप्रेजेंट मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई बी का स्क्वायर, बी क्या है अपना 1/5 है, 1/5 का स्क्वायर, और सबके बीच में डॉट रहेगा दैट इज मल्टीप्लाई, प्लस बी का क्यूब, बी कितना है 1/5 तो 1/5 का क्यूब। चलिए अब फटाफट इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। 2 का क्यूब 8, m का क्यूब m क्यूब, प्लस देखिए ऊपर वाले का मल्टीप्लाई ऊपर वाले के साथ, नीचे वाले का मल्टीप्लाई नीचे वाले के साथ, 3 इंटू 2 6m, 6m इंटू 1 6m अपॉन 5, इधर कुछ भी नहीं तो 1 है, 5 इंटू 1 5, प्लस देखिए 1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू 2m 2m इंटू 3 6m, तो 6m अपॉन का देख लेते हैं, अपॉन में कुछ भी नहीं है 1 है तो 5 इंटू 1 5 होगा, 5 का स्क्वायर इज 25, प्लस 1 का क्यूब 1, m का क्यूब सॉरी 5 का क्यूब 5 5 जा 25, 25 5 जा 125। ये आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, दूसरा मैंने आपको याद करने के लिए भी दिया है, आप याद भी कर लो फटाफट। अभी मैंने क्या बोला था आपको कि जब भी हम लोग सॉल्व करते हैं, यहाँ पर देख लेते एक बार कुछ मिस्टेक तो नहीं हुआ है। 3ab स्क्वायर 3ab स्क्वायर 3ab, यहाँ पर हम लोगों ने स्क्वायर नहीं निकाला, स्क्वायर नहीं निकाला बच्चों, तो यहाँ पर एक मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं हम लोग करेक्ट कर लेंगे इसको। ये वाला पार्ट मिस्टेक हुआ है, देखिए ये पर्टिकुलर पार्ट वाइज है, इसका पार्ट ये है, इसका पार्ट ये है, इसका पार्ट ये है, तो अगर कोई सी बड़े ऊपर वाले पार्ट में रॉन्ग होता है तो सिर्फ उसके पार्ट में मिस्टेक होगा, बाकी सब करेक्ट होगा। ये भी आपको बताना जरूरी है कि कभी आप एग्जाम में गलती वगैरह कर देते हो तो आप कैसे करेक्शन करोगे, पूरा सम आपका करेक्ट रहेगा, खाली वो पार्ट से जो आंसर आ रहा है सिर्फ वो गलत होगा। ओके, तो ये भी आपने सीख लिया, आज बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है हम लोग को। तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, m का स्क्वायर m स्क्वायर हो जाएगा, तो 4m स्क्वायर इंटू 3। ओके, तो 4 इंटू 3 इज वॉट 12m स्क्वायर अपॉन 5। देखिए आपको मैं वापस बता देता हूँ, स्क्वायर है यहाँ पर बराबर, 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पर देखिए ये कैसा बेसिकली ये ऐसा हो रहा है 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4, m का स्क्वायर m स्क्वायर, ऐसा हो रहा है, समझ रहे, और अपॉन में 1 अपॉन इंटू 1/5 अपॉन 1/5, तो ये स्टेप एक्चुअली ऐसा हुआ। ओके, फिर 1 का हम लोग ने मल्टीप्लाई किया 3 इंटू 4 12, 12 इंटू 1 12, 12m स्क्वायर आ गया, और 5 नीचे कुछ भी नहीं तो 1 है तो 1 5 आ गया। ये स्टेप एक्चुअली ऐसा हुआ। ओके, बट मैं ये मिटा देता हूँ, बच्चों को कंफ्यूजन ना हो, आपको मैंने समझा दिया, अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ।
ओके तो अब हम लोग देख सकते हैं एम क्यूब वाला दूसरा है क्या, नहीं है। एम स्क्वायर वाला दूसरा है क्या, नहीं है। एम वाला कोई दूसरा है क्या, नहीं है। सिर्फ नंबर कोई दूसरा है क्या, नहीं है। तो दैट्स योर फाइनल आंसर, दैट्स योर फाइनल आंसर गाइस, आपका फाइनल आंसर आ चुका है। हम लोग ने बातों में 7 सम पे आ चुके हैं, हम लोग 7 सम पे आ चुके हैं। ओके 7 सम हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, बड़ा मजा आ रहा है आप लोग के साथ। ओके आप भी एकदम स्मार्ट तरीके से कर रहे हो, मैं भी आपके स्मार्ट तरीके से आपको ट्रिक बता रहा हूँ। और टॉपर बनने के जो छोटे छोटे गुण होते हैं, ओके स्मार्ट बनने के, टॉपर बनने के, वो भी मैं आपको सम कराते करते बताते जा रहा हूँ। तो आप भी स्मार्ट बन रहे हो, डोंट वरी। ओके तो इस तरह से सॉल्व करना था। 7 वाला सम हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। अब हम लोग 8 क्वेश्चन में पढ़ेंगे और आई थिंक ये एक्सरसाइज का प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन होगा, करेक्ट। ये प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद वाला सम हम लोग नेक्स्ट जो है वीडियो में देखने वाले। चलिए इसको भी फटाफट कर लेते हैं। पहले देख लेते हैं ए कितना है। ए कितना है 5x अपॉन वाई, 5x अपॉन वाई। पहला वाला जो होता है वो a होता है, दूसरा वाला जो होता है b होता है, बीच में प्लस से उसका डिवाइड होता है, वो आपको मैंने ऑलरेडी बताया है। ओके y मतलब उसका पार्ट डिवाइड होता है, मतलब दैट्स लाइक अ बॉर्डर, दैट्स लाइक अ बॉर्डर, प्लस इज लाइक अ बॉर्डर। प्लस के पहले वाला जो पार्ट रहेगा वो a होगा, प्लस के बाद वाला जो पार्ट होगा वो b होगा। अपने को a प्लस बी तक क्यूब चाहिए। हम लोग ने मैं ऑलरेडी फॉर्मूला पढ़ा है, फॉर्मूला याद है तो भी ठीक है, नहीं तो अमित सर ने बोला है फॉर्मूला याद मत करो तो भी चलेगा। कैसे, a लिखना है, 3ab लिखना है, 3ab लिखना है, जब मन करे तब अपना फॉर्मूला खुद बना लो। ओके और b लिखना है। उसके बाद क्या करेंगे, पहला a को 3, दूसरे a को 2, तीसरे a को 1। बी में उल्टे पीछे से, पहले बी को 3, दूसरे बी को 2 और तीसरे बी को 1। फिर क्या करेंगे, प्लस रहेगा तो सबको प्लस प्लस प्लस, अगर माइनस रहेगा तो फर्स्ट को प्लस, सेकंड को माइनस, थर्ड को प्लस, फोर्थ को माइनस। इस तरह से आपको सॉल्व करना है। अब हम लोग क्या करेंगे, उसके जगह पे वो उसका सम रखेंगे जो भी रहेगा, 5x अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन 5x का क्यूब। रुक जा भाई, रुक जा, सबर सबर करो थोड़ा। अभी देखते हैं हम लोग, पहले a का क्यूब है तो 5x अपॉन वाई का पूरे का क्यूब प्लस 3 इंटू a का स्क्वायर, मतलब 5x अपॉन वाई पूरे का स्क्वायर इंटू b इज व्हाट, y अपॉन 5x, y अपॉन 5x। ओके बड़े सम्स में डरने की कोई जरूरत नहीं है, सम्स बड़े हैं मगर सॉल्व वैसे ही करना है। आप खाली शांति से और सावधानी से करो, मतलब स्लो स्लो जाओ। आप बड़े सम में आप स्पीड अप मत करो, मिस्टेक होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, और कुछ नहीं। बाकी तो अमित सर है ना, आपको सब सिखाएंगे। 3 इंटू ए क्या है, 5x अपॉन वाई है। ओके कभी कभी मेरा बोर्ड वाइब्रेट करता है तो आप टेंशन ना लें। और जो रेड रेड मार्क ऊपर आ रहा है ना, मेरे सर के ऊपर आ रहा है बार बार, ओके वो बैटरी जो है वो फिनिश होने का संकेत है, मैसेज है वो कि भाई तुम्हारे कैमरे की बैटरी फुल हो गई है। मतलब फुल नहीं हो गई, खत्म हो गई है। कोई बात नहीं, हम लोग का ये लास्ट समय फटाफट हम लोग कर लेंगे। 5x अपॉन वाई और जो b का स्क्वायर है, मतलब y का स्क्वायर अपॉन 5x का स्क्वायर, मतलब होल स्क्वायर है ये बेसिकली, पूरा होल का स्क्वायर, y अपॉन 5x का होल स्क्वायर, बीच में डॉट रहेगा, प्लस b का क्यूब, मतलब y अपॉन 5x का क्यूब। ओके अब हम लोग को ये करना है। ओके काम कर लेते, बैटरी चेंज कर लेते पहले। तो हम लोग ये सम कर रहे थे। ओके तो बी क्यूब का किया हम लोग ने, सब पुट का जो भी पुट का काम है, ए और बी का वैल्यू पुट करनी है वो हम लोग कर लिया है। अब इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करेंगे बड़ी आसानी से और इजीली, डोंट वरी। 5 का क्यूब 125, एक्स का क्यूब एक्स क्यूब, वाई का क्यूब वाई क्यूब। तो ये हम लोग ने क्या किया, ये हम लोग ने जो है फर्स्ट वाला सॉल्व किया। सेकंड वाला देखते हैं, प्लस स्क्वायर क्यूब पहले कर लेते हैं, मल्टीप्लाई बाद में करेंगे। 3 डॉट ऐसे रहने देते हैं, 5 का स्क्वायर 25, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन में वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर, डॉट वाई इंटू 5x था ये एज इट इज रहेगा। फिर प्लस ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई हो सकता है, 15x अपॉन वाई हो गया, डॉट वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर। इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूँ, बच्चों सब समझ में आ रहा है ना, वेरी गुड। कमेंट करते जाओ, लाइक कमेंट शेयर करते जाओ। y का स्क्वायर वाई स्क्वायर, 5x का 5 का स्क्वायर 5 25, x का स्क्वायर x स्क्वायर, प्लस y का क्यूब y क्यूब, 5 का क्यूब 125,
ए रुक जा भाई, रुक जा, किधर जा रहा है, किधर जा रहा है भाई, किधर जा रहा है। पाई का क्यूब 125 आपने याद किया है, एक्स का क्यूब एक्स क्यूब नहीं याद किया तो मल्टीप्लाई भी करोगे साइड में चलेगा, बट आप धीरे धीरे आप ट्राई करोगे, शॉर्टकट्स आप ज़्यादा एडप्ट कर लो तो क्या होगा, आप टॉपर बनोगे, स्मार्ट बनोगे, स्मार्ट वे से टॉपर बनते हैं। तो ये पहला वाला हो गया 125 एक्स क्यूब अपॉन वाई क्यूब प्लस मल्टीप्लाई करोगे, आप मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करने के पहले आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर कुछ क्रॉस कनेक्शन भी होते हैं, जैसे कि मैं ये सब में आपको करके दिखाऊंगा, लास्ट सब में मैंने डायरेक्ट किया था। पहले 25 × 3 नंबर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, नंबर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर मैं आपको लॉजिक के साथ इस सब में बताने वाला हूँ। 25 × 3 125 आएगा, फिर एक्स वाले को एक्स वाले के साथ, वाई वाले को वाई वाले के साथ, यहाँ पर 5 अपॉन में भी आने वाला है, ये याद रखो, नंबर वाले के साथ नंबर वाले के साथ। फिर वो वहाँ पर देखिए वाई है, तो वाई यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो 1 है, और ये 2 नीचे है ना, नीचे तो प्लस है, ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो -2 हो जाने वाला है। ओके ओके, ऐसा आप कर सकते हैं। दूसरा डॉट एक्स के लिए, एक्स ऊपर 2 है माइनस, ये एक्स नीचे है तो प्लस है, ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, इसलिए मैंने माइनस दिया था, -1। ये मैं लॉजिक से करके दिखा रहा हूँ, नहीं तो डायरेक्ट में आंसर बताओगे, आपको डायरेक्ट आंसर भी मैं बता देता हूँ, नो नीड टू वरी। बच्चों को जैसा समझना है वैसा समझो, आपको जो ईजी लग रहा है। देखो डायरेक्ट मैं आपको बताऊँ क्या होने वाला है, 25 × 3 125 तो कट करेंगे तो 25 आएगा, तो ऐसे 5 1 जा 5 5 5 जा 25, तो 5 3 जा, इस तरह से आप कर सकते हो। तो यहाँ पर 25, ओके, तो यहाँ पर देखो 5 1 जा 5 5 5 जा 25 5 2 जा 10 5 जा 25, तो यहाँ पर देखो 25 3 जा 125 अपॉन 5 आया, ओके, और 5 अपॉन मैंने किया तो 25 आया, तो इस तरह से मैंने कैलकुलेट किया, ये मैंने सॉल्व किया है। ओके गाइस, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो जाए, यहाँ पर 25 नहीं, यहाँ पर 75 आएगा, ओके, क्योंकि 25 3 जा 75 है, ओके, यहाँ पर 75 आएगा, 75 5 से जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 5 1 जा 5 1 जा 5 5 5 1 जा 5 225 5 जा तो 15, करेक्ट है। यहाँ पर डायरेक्ट भी आप कट कर सकते हो, 5 5 जा 25 5 3 जा 15, तो यहाँ पर 15 भी डायरेक्टली आ सकता है। ओके, और ये 15 आ गया, और फिर मैं आपको डायरेक्टली बता रहा था कि यहाँ पर y2 है, यहाँ पर y1 है, ये इधर एक कट होगा, अपॉन में एक ही y आएगा। ओके, दूसरा x यहाँ पर 2 है, यहाँ पर x1 है, यहाँ पर ऊपर जाएगा ये 2 - 1 एक ही x आएगा। तो फाइनल आंसर आप ऐसे भी निकाल सकते हो या तो ऐसे भी निकाल सकते हो। ऐसे में क्या होता है, देखिए y 1 - 2 इज व्हाट -1, और y रेज टू -1 मतलब क्या 1/y, तो 1/y आ गया। ओके, दूसरा x रेज टू 2 - 1 इज व्हाट x, तो x एज इट इज आएगा। तो आप डायरेक्ट इस मेथड से करो, यहाँ से यहाँ डायरेक्ट, या आप ये यहाँ से यहाँ जाओ फिर यहाँ से यहाँ जाओ, इंडाइसिस के फॉर्मूला के अकॉर्डिंग दोनों भी चलेगा, आपको जैसा समझता है आप वैसा करो। ओके, वैसा आप कर सकते हो, नो नीड टू वरी, प्लस प्लस। ओके, फिर देखिए यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर भी सेम, यहाँ पर भी सेम फॉर्मूला हो रहा है, तो मैं डायरेक्ट करके एक दिखाता हूँ आपको। 5 3 जा 15, यहाँ पर मैं कट नहीं कर रहा हूँ, कट करके मैं दिखा सकता हूँ, आप भी दिखा सकते हो, बट आपको समझेगा नहीं, बाद में आप देखोगे, तो इसीलिए मैं कट नहीं कर रहा हूँ, बट मैं अज्यूम कर रहा हूँ 5 3 जा 15 5 5 जा 25, यहाँ पर 3/5 आ गया। फिर एक्स वाले का एक्स वाले के साथ, वाई वाले का वाई के साथ, तो यहाँ पर y2 है, ये नीचे 1 है, ऊपर जाएगा तो माइनस होगा, y में 2 गया तो 2 गया तो 1, तो मतलब वो एक y आएगा। फिर डॉट एक्स यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, ये ऊपर गया तो -2 हो जाएगा, 1 - 2 एक्स 1 - 2 -1 मतलब अपॉन में एक्स आएगा, -1 मतलब अपॉन में आएगा। आपको स्टेप वाइज भी मैं करके दिखा देता हूँ। 15/25 ये यहाँ पर आएगा, फिर ये कट होगा। ओके, 5 3 जा 5 5 जा, मैं दोनों तरीके से बता रहा हूँ, आपको जो अच्छा लग रहा है वो आप करो। y2 - 1 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर x पर 1 था, -2 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप पे आपका आने वाला यही है। ओके, देखिए यहाँ पर 3/5 y2 - 1 इज 1, y ऊपर आ गया, ये -1 तो नीचे आ गया, प्लस प्लस y³ अपॉन 125x³। ओके, चलेगा। ओके, तो ये मैंने सॉल्व कर दिया। हाँ, इसको नेक्स्ट स्टेप पे लिखना भी है बराबर।
आप साथ साथ में सॉल्व करोगे तो ज़्यादा बेटर होगा, आपको प्रॉपरली अंडरस्टैंड, प्रॉपरली अच्छे से समझ में आएगा। या तो आप ये कर सकते हो कि एक बार सम पूरा देख लो, सम देखने के बाद आप खुद से ट्राई करो, खुद से ट्राई करो, देखो आप कहाँ पर अटक रहे हो, आप पूरा कर पा रहे हो क्या, पूरा कर पा रहे हो तो और अच्छी बात है, और नहीं कर पा रहे हो तो देखो आपके मिस्टेक कहाँ पर हो रहे हैं, वहां से आप वापस से सॉल्व करो। तो ये हम लोग ने सॉल्व कर दिया। फिर सॉल्व करने के बाद पहला फर्स्ट स्टेप तो एज इट इज कॉपी होने वाला है। प्लस देखिए यहाँ पर 3 एक्स अपन वाई, वेरिएबल को एक साइड ले लेते हैं, नंबर को एक साइड ले लेते हैं, थोड़ा ज़्यादा अच्छा दिखेगा। भाई रुक जा, भाई रुक जा, तेरे को क्या हो गया। प्लस 1 सेकंड, जस्ट अ सेकंड गाइस। प्लस वाई क्यूब ऑन एक्स क्यूब। आप 125 यहाँ पर लिखो तो भी चलेगा, आप मतलब यहाँ पर लिखो तो भी चलेगा, या वो 1/125 लिखो तो भी चलेगा, जैसा लिखना है वैसा लिखो, बीच में डॉट लिखना अगर ऐसा लिखना रहेगा तो ओके, या ऐसा लिखोगे तो भी चलेगा, मैंने दोनों में से लिख के बताया। अब ऐसा लिखो नीचे तो भी चलेगा, अब ऐसा लिखो नीचे तो भी चलेगा। दैट्स योर फाइनल आंसर, दैट्स योर फाइनल कॉल। ओके, तो ये फाइनल आंसर है आपका जो करेक्ट है, जो आ चुका है। अब क्वेश्चन देख लेते, क्वेश्चन बड़ा ऊपर है, 5x अपन वाई, वाई प्लस 5x, 5x अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन 5x, ऐसा ही कुछ था, एक बार मैं वापस चेक कर लेता हूँ। वाई अपॉन 5x का होल क्यूब, करेक्ट है, करेक्ट है बैन, करेक्ट है। रुक जा रे भाई, रुक जा। आज थोड़ा लंबा लेक्चर हो गया, इसके लिए स्केल भी बोल रहा है। अरे भाई बच्चे लोग को कितना मतलब कितना टाइम लेोगे, तो फाइनल बॉक्स में फाइनल आंसर को फाइनल बॉक्स में डालना चाहिए। आप स्केल पेंसिल का यूज़ करो बॉक्स में डालने के लिए, मैं एज इट इज़ फ्री हैंड का यूज़ करता हूँ। तो ये मैंने 8वां सम सॉल्व कर दिया। इसके बाद कोई सम है क्या रे भाई? अच्छा, नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो चालू हो जाता है, नेक्स्ट एक्सरसाइज चालू हो जाएगा, प्रैक्टिस सेट, नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट चालू हो जाएगा। फिर नहीं, नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट नहीं, 5.2 का जो सेकंड क्वेश्चन है, ओके, ये फर्स्ट क्वेश्चन था, फर्स्ट में 8 क्वेश्चन है, उसके सेकंड वो वाला चालू हो जाएगा, वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नो वरी। ओके, और आज जो है बहुत ज़्यादा जो है बहुत ज़्यादा टाइम हो गया आज ये लेक्चर करते करते। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आज हम पूरे का पूरा आप लोगों ने सीख लिया, वेरी गुड। आपका इसका रिटर्न नोट्स चाहिए तो आपका रिटर्न नोट्स नीचे पीडीएफ ड्राइव लिंक में है, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप है दिनेश सर स्मार्ट स्टडी, वो आप टेलीग्राम जो है व्हाट्सअप के जैसा ही रहता है, वो इंस्टॉल करके आप वहाँ हमसे ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर वीडियोस के लेटेस्ट अपडेट मिलते हैं। आप कमेंट करें, लाइक करें, मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें। ओके, और मैं बता दूं आपको क्लास 8, 9, 10 तीनों के ही आपको वीडियो इस चैनल पे अवेलेबल रहेंगे। मैथ्स, कंप्लीट मैथ्स, अलजेब्रा, प्रैक्टिस सेट वाइज, ईच एंड एवरीथिंग। 10th का तो फुल सिलेबस अपलोड कर दिया गया है, आप जाके चेक कर सकते हो। चलिए गाइज, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें।